हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। तो पहले एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लीजिए, और अगर आप कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो शायद आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है, एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी जिसकी ए बी जो साइड है वो 13 है, बी सी 5 है एंड ए सी 12 है। तो यहाँ से मुझे देखो क्या पता चला कि ट्राइंगल ए बी सी जो ट्राइंगल है ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि मुझे कुछ रेशियोज याद हैं जैसे कि 5, 4 एंड 3। ठीक है। उसके अलावा और क्या रेशियो होते हैं जो कि मेरे पास गिवन है, एक ऑलरेडी 13, 5, 12। इसके अलावा एक दो रेशियोज और याद होंगे आपको, 17, 15 एंड 8। और एक ये भी रेशो होता है 41, 49। तो ये तीन चार रेशो तो आपको एटलीस्ट याद रहने चाहिए। इसके अलावा भी और याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर साइड्स इन रेशोज में होती है या मतलब इनके मल्टीपल में होती है तो वो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। उसके अलावा मुझे ये भी पता चला कि सी जो है उसके ऊपर मेरे पास 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो ए बी है वो लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, ये मुझे पता चल गया। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन, फिर स्लाइड होता है ये ट्राइंगल ऑन एक्स वाई एक्सिस किस तरह से कि ए जो है वो पॉजिटिव एक्स पे रहेगा और बी जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, पॉजिटिव वाई पे रहेगा। तो फिर मुझे बताना है लोकस सी का, फिर एक इक्वेशन को लेके मुझे सोल्व करना है। तो देखो इसका मैंने ऑलरेडी नीचे एक डायग्राम बना रखा है। तो ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास ए है जो एक्स एक्सिस पे कर रहा है मूव पॉजिटिव एक्स पे, और ये मेरे पास बी है। मुझे गिवन है कि जो ए बी है वो तो 13 है, बी सी है वो 5 है एंड ए सी जो है वो 12 है। दीज आर इन यूनिट्स, मतलब कुछ भी यूनिट हो सकता है। फिर मुझसे पूछा गया है कि सी का लोकस बताना है, तो मैं मान लेता हूं कि सी जो है उसका लोकस एक्स कोमा वाई है। अब देखो मुझे पता है, मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया ओ, मुझे पता है यहाँ क्या एंगल है 90 डिग्री, यहाँ क्या एंगल है सी पे 90 डिग्री, मुझे ये भी पता चल गया। अब पता है एक रिजल्ट मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल ओ ए सी बी जो है ये मेरे पास साइक्लिक होगा। माफ कीजिए, हाँ कॉन्साइक्लिक होगा, कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। कैसे कहा मैंने कि मुझे पता चला कि एंगल ओ प्लस एंगल सी जो है ये मेरे पास 180 डिग्री हो गया। अगर दो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो वो एक कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेता है। ठीक है। तो यहाँ से अब मैं क्या कह सकता हूँ कि मुझे सी का लोकस चाहिए था, तो मैं एक छोटी सी चीज खुद से ऐड करता हूँ जो कि है ओ सी वाली लाइन। मैंने ओ सी वाली लाइन खुद से ऐड की एंड अज्यूम किया कि ये एंगल जो है वो थीटा है। अब मुझे क्वाड्रिलेटरल, माफ कीजिएगा, सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज पता होती हैं। जैसे ये एक सर्कल है माना मैंने, एंड उसकी ये एक कोड है। अब ये कोड से मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ सरकमफेरेंस पे, कोई भी पॉइंट, जैसे ये दो पॉइंट्स लिए तो ये और ये एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मुझे ये भी पता है कि ओ ए सी बी जो है वो एक कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसकी जो ए सी कोड है वो सरकमफेरेंस पे दो जगह पे एंगल बनाएगी, जो कि एक तो होगा ओ पे जो एंगल मैंने थीटा का है, और एक एंगल होगा इस बी पे जो कि ये वाला एंगल होगा, और ये भी क्या होगा, थीटा होगा। मुझे प्रॉपर्टी से पता है। अब प्रॉपर्टी से तो मैंने ये पता कर लिया कि ये थीटा है। अब मेरे को इस ट्राइंगल के बारे में पता ही है, ए बी सी के बारे में। तो ट्राइंगल ए बी सी से मैं क्या करता हूँ, टेन थीटा निकालता हूँ। तो ट्राइंगल ए बी सी से टेन थीटा क्या कह सकता हूँ, ये मेरे पास 12 था एंड ये मेरे पास 5 था, तो टेन थीटा जो आएगा वो आएगा 12/5। एंड अब अगर इसको मैं लेके आ जाऊं यहाँ पे सी सी ओ सी की स्लोप में, क्योंकि ओ सी की स्लोप भी तो टेन थीटा है, तो स्लोप क्या आएगी, y-0/x-0। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि 5y इज इक्वल टू 12x। तो ये क्या आया है मेरे पास, लोकस किसका, सी का। ठीक है, मतलब ये मेरे पास सी का लोकस है। और इनमें से अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो देखो 5y इज इक्वल टू 12x, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या कहता है कि देखो ओ ए इंटू पी ओ बी इंटू क्यू इज इक्वल टू ओ सी गिवन है, फिर 1/p 1/q ये चाहिए। तो पहले ओ ए ओ बी ओ सी में रिलेशन निकालने का हम ट्राई करते हैं। तो एक बार मैं इस सर्कल को है फिर से बनाता हूँ आपके लिए। तो देखो सर्कल जो है वो तो कुछ ऐसे है,
सर्कल में मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये रहा क्वाड्रिलेटरल, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी। मुझे बताना था कि P इंटू तो ओ ए है प्लस Q इंटू ओ बी है इज इक्वल टू ओ सी है। अब मैं ओ ए ओ बी ओ सी एक बार इसमें देखता हूँ कि है क्या क्या। ओ ए जो है ये है, ओ बी जो है ये है, और ओ सी जो है ये डायगोनल है। अगर आपको ये बात पता है तो मुझे बी सी मुझे पता है, ए सी मुझे पता है, एंड ए भी मुझे पता है, ठीक है। अब अगर आपने मेरा सर्कल रिवीजन वाला वीडियो देखा है तो आप यहाँ से इजीली पता कर सकते हैं कि यहाँ मैं टॉलमीज थ्योरम यूज करने वाला हूँ। टॉलमीज थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी अगर कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब कि अपोजिट साइड कौन कौन सी है यहाँ पे, ओ ए और बी सी। अब इनका किया मैंने प्रोडक्ट, तो ओ ए इंटू मैंने क्या किया बी सी का सम, दूसरा पेयर क्या है ओ बी इंटू ए सी, ये जो होगा ये होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल के विचार ओ सी इंटू ए बी। अब मुझे जो जो पता है मैं वो यहाँ रख देता हूँ। तो मेरे पास है, मेरे पास है यहाँ से देखिए एक बार ऊपर देख लेते हैं मेरे पास साइड्स क्या क्या हैं। जो ए सी है वो 12 है, बी सी जो है 5 है, तो 5 ओ ए प्लस दिस इज ए सी जो था वो 12 था, 12 ओ बी इज इक्वल टू 13 ओ सी। अब जैसा मुझसे फॉर्मेट पूछा गया है उस फॉर्मेट में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 13 से डिवाइड, तो 5/13 इंटू ओ ए प्लस 12/13 इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब मेरे पास P और Q क्या क्या निकल के आए, दिस इज P एंड दिस इज Q। मुझसे पूछा गया था 1/P प्लस 1/Q का GIF, तो 1/P क्या आ जाएगा 5, माफ कीजिएगा 13/5, और 1/Q क्या आ जाएगा 13/12। अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों को कर देता हूँ ऐड, यहाँ से मेरे पास निकल के आया ये जो वैल्यू होती है ये तो एग्जैक्ट 2.6 ही है, और ये जो वैल्यू होगी ये होगी 1.08 के अप्रोक्स ऐसी कुछ आती है ये। तो इसको अगर मैं सम कर दूंगा तो ये आएगा 3.68 एंड इसका GIF होगा 3। तो यहाँ से मुझे कौन सा ऑप्शन मिला, देखो 3 कौन से में, सी में, तो बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।